जी महाराज ने धन्य हो। सनातन श्री सद्गुरु श्री बालाराम जी महाराज ने धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम सतसार। प्रीति वंदन राम जी जिन में ज्ञान तरति वंदन सब संत जन ताकि पद रज परसतार हंस उतर जनिपा। शरणो सतगुरु ध्यान मोर निधवत संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख। सब धरती कागज करूर सब वन कलम करार। सात समुंदर शाही करूर सतगुरु गुण ज्ञान जान। आज जो पूनम है ना, कोई विशेष होता है। एक तो संत नानकदास महाराज है ना, देखो आज जन्मदिन है, प्रकाश पर्व है। आज एक जो पुष्कर मेड़ोगी मकान मंदिर त्यौहार के जो 11 से लेकर पूनम तक जो जीव बटे स्नान करे धाम में देखो पाप उतरे और अपना पापों मुक्ति मिले। तो संतों को देह कुछ अलग है। संत का ही केवल कि सब धाम सब तीर्थ आप एक ही जगह अगर स्नान करा और सारा तीर्थ और धाम को एक ही जगह पर मिल जाए, वह जगह कशी है, वह जगह है हर्षण तीर्थ गुरु जी का चरण। सबकी संगत में ईश्वर का ही गुण है तो सारा तीर्थ के मायना जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों। तो गुरु महाराज को ईश्वर का ही गुण है जो अपना तीर्थ को फलसार मिल जाए ऐसे सन्मान। गुरु महाराज को सबसे भारी गुण का ये है कि गुरु महाराज आपको जो आवागमन को चक्कर है, जन्म नो मरणो अपनी जीवात्मा अनेक युग से आ रही है जाती है। और दुख में सबसे बड़ा दुख क्यों है? वो जन्म मरण और गर्भवास के महीना पर 9 महीना वे दुख इतना भारी है, वे आप सुनाना तो ही दूसरा और आप सब भोग रहा है वो दुख। लेकिन ये जीव को स्वभाव है दुख नकलियों नहीं और सुख आयो नहीं भी दुख न भूल जाए। बच्चे सुख में सुमरण कई क्या बोला, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जे सुख में सुमरण करे तो दुख आई। लेकिन आप सुमरण कर करा दुख पड़े जाते, सुख पड़े जाते तो बाकी कहीं जरूरत राम जी की। तो आज सतगुरु सुखराम जी महाराज की अड़बे वाणी में गर्भ चेतावनी को ग्रंथ सुनो सा कि गर्भ के माय में जीव को तो दुख पावे और गुरु महाराज में कई गुण है जो आप गर्भवास को छुड़ाते। महाराज फरमाए गर्भ सा दाता को नहीं तीन लोक के माई करता हूँ सुखराम कहे सतगुरु दिया रे बताए। 3 लोक में सतगुरु जी के बराबर कोई दान देने वाला दाता नहीं है। महाराज एक पद में क्यों गुरु सारी सरवर
और ना कोई। गुरु साहब की गुरु जी की बराबर सर्वगुरु गुरु सारी सर्वत और नहीं कोई, तीन लोग फिर देखा है कोई। महाराज कह रहे तीन लोग में घूम कर देख लियो, गुरु महाराज शब्द देता गर्व समुदाता और शिष्य और गुरु ये दोनों को संबंध क्या है? जहां एक संबंध है ना पिता और पुत्र को, पिता हमेशा आए चाहे कि हमारा पुत्र मारो भी ज्यादा उन्नति करे और आगे बढ़े। बेटो अगर कोई उन्नति करे तो पिताजी में ईर्ष्या नहीं हो, मन में खुशी हो और सच्चा सतगुरु रहे बेकार मन में भाव रहे कि आपने संगत आपने शिष्य और आप उन्नति करे तो खुशी। तो महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु जी ने पार ब्रह्म परमात्मा के केवल पद आनंद की प्राप्ति करा दी और सबसे बड़े गुरु का ही अपने साथ घुमाया। आप उज्जड़ चलना बिल्कुल उज्जड़ जी रास्ते चल रहा हूँ आप आगे जा नरका और 84 तो दुख होता वो रास्तों गुरु महाराज आपने चला दिया और रास्तों किसे बताए हो अब आपको जाना परमात्मा के लोग जापा और उसको बताए ये तो आप बिल्कुल है ना यहाँ अंधधुन में उजड़ चला है। चलिए सूझ तो आदमी आज यार आपने कह भाई वो गेलो तो बहुत गलत है ये मेरे बच्चा है हाँ लोग गेलो बताइए तो आप उनको हुक्म माना वो जीव भी आप लोग अनंत युग से ही संसार का चक्कर के माया में उलझ रही हो उजड़ के लिए जा रही हो खोटा चौका आकर कदे जो स्वर्ग में जावे कदे नरक में जावे के गुरु महाराज मिले आपने अपनाई है अरे शुभ कर्म नहीं छोड़ अशुभ नहीं छोड़ राम जी को बजटता है परमात्मा की प्राप्ति हुई शुभ अशुभ का ही होई शुभ कर्म किया सुर कर जावे अशुभ किया 84 के सुख राम भक्ति करके वह परम धाम जब जासी। शुभ कर्म भी रह गया ना अपना शुभ कर्म भी क्या है भाई तीरथ भरत दान पुण्य खाली वही गिरो राम जी को सुमरण नहीं गिरो देखो पढ़ा नहीं ₹100 कोट में बड़े बा खर्ची खत्म हुई अच्छा हाँ जी ठीक तो यात्रा आपकी खत्म हो गई और नरक 84 का तो क्या दुख की बारी है किसी बात पर कोई गलत निका कर वो तो सुन लो बच्चों की चाल लग अब महाराज कहे गुरु महाराज को देखो भाई को अपन ये दोनों बेटियों आपने लाभ चुकाई यानी कोई बड़ो भारी अपराधी रहे ना छोटा मोटा चोर के तो खाली हथकड़ी लगावे वो कोई भारी अपराधी रहे ना के बिका पैर में भी बेटियां कर डाले और हाथों में बेटियां कर डाले गला मोड़ना है बस वो गट बंदी के मर गए महाराज कहे आपने जीवात्मा भी है ना 2 प्रकार की बेटियां बंदी हो रही है ऐसी बेटियां एक तो शुभ कर्म की एक अशुभ की शुभ कर्म है ये भी आपका संसार में याद पास अशुभ है जो भी ये दोनों बेटियां होते थे ये मारी चालो ये गुरासी देश माया नगरी छोड़ दे
परी ये मारी सुन ये शिखर के ये माए सायब जी बेटा देख तो सही ये मारी सुन ये शिखर के ये माए सायब जी बेटा देख तो सही ये मारी जाग्यो ये पूरा गलो ये भागे बारम की भागर तोड़ दे परी ये मारी जाग्यो ये पूरा गलो ये भागे बारम की भागर तोड़ दे परी ये मारी चालो ये गुरा जीवे देश माया की नगरी छोड़ दे परी ये मारी करणी करम दोनों जाले दोनों की बेड़ी तोड़ दे परी ये मारी शरद करो मिया सूरज देव सुमरण की मान जाने पड़ी ये मारी शरद करो मिया सूरज देव सुमरण की मान जाने पड़ी ये मारी शरण आया ये माला राम जी भजना से नैया पार करी ये मारी शरण आया ये माला राम जी भजना से नैया पार करी ये मारी चालो ये घोड़ा जीवे देश माया की नगरी छोड़ दे परी हे मारी करणी करम दोनों जाले दोनों की बेड़ी तोड़ दे परी। गुरु महाराज को जो पद है लिए आई बात को इशारो कर लिया अपना इतनी मारी चालो एक गुराज के देश माया की नगरी माया की नगरी कटा तक है होड़ काल ब्रह्म तक माया की नगरी है ये मारी करनी कर्म दोनों जाल दोनों की बेड़ी अब करनी कर्म है ना अब दोनों जाल है ये दोनों की बेड़ी तोड़ो और गुरु महाराज बताया जिस बंदा हटो तो आप महाराज देखो अगर मैं ब्रह्मा पानी जी में कि 14 तीनों लोक मेर सगवा का धन होई सो करता सुतराम कहेर गरु बगसिया मोई जो 3 लोक 14 भवन सबका स्वामी है महाराज फरमाते हैं उस कर्ता पद की सदगुरु जी महाराज ने मुझे प्राप्त करवा दी। तो 3 लोग 14 भवन को जो मालिक है भी मालिक की अगर आपको भक्ति कराना तो सबकी भक्ति है सब आया सब आया उन एक मन डाल पाल क्या फूल दादुर पीछे क्या रहा जब सींच लिया निज मोल। अब आप समझ लो कि निज मोल का ही जड़ का ही ये 3 लोग 14 बोलने के बच्चों ना वो परमात्मा एक है वो अनेक वो एक है और भी एक की आपको पूजा करिए ये तो स्मरण कर दिया तो ये जितना भी अपन दीख लिया ना बाहर ये सब आ गया ज्ञान जीवों के समझ में नहीं आ रहा तो संसार में दृष्टांत बता रहे
कि भाई पेड़ है, पेड़ की मूल के माने जड़ में पानी मिला दियो तो पच किसी पत्तों बाकी रही क्यों, कोई डाली बाकी रहेगी कि जड़ में अगर पानी डाल दियो तो जड़ में पानी ले जड़ और सारा पेड़ ना हिल हो जाए। यानी अगर आप 1 ग्राम जी को वजन कर लिया तो सभी ही देवता की पूजा होती है। किसी भी देवता संत की पूजा नहीं मानते। और संसार में लोग कह डरे भाई ने ये देवता के नारायण चढ़ाए तो आपने धर्म को नुकसान कर दिया, भूत पितृ की पूजा न करी तो कहीं नुकसान हो चलो, सब भ्रम है। अगर आप राम राम करो तो कहीं करवा की जरूरत नहीं, और शुभ काम करो तो भी कहीं को हरस तो बोलना। लेकिन भाई ये आत्र में फर्क है क्या, ये जिनके नजरिया हीरा आया फिर कोडी दाई बारे छोटा छोटा बच्चा है ना, इन्हें कोडी देखियो ये केवल आ जाए राज्य हो जाए कोडी मत फिर आप ये का यान गाल कोडी खेला कंचे खेलता तो लड़ मरता में चला। अब जब होशियार हो गया समझ आ गई अब कंचे खेलोगे छोटे बच्चे को लीजिए तो भाई हमारे बच्चे काम जीत गई कि वो मतलब बिना असली समझे। लेकिन जो यहाँ पर पढ़ाया और ये धन माया में लग जाता पका देखा अरे वो धन तो झूठो हो, असली धन तो वो है। तो संत का नहीं राम नाम को धन मिल जावे ना बस संत देख कर आप एक में ले जा रहे यूं को असली धन तो राम नाम है। उतरो फरे निंदा होता है 3 गुरगणी का मायना जीव देख के बालपणा के मायने बच्चों रोवे ना माए कुटुंब याद है कुरना ये वो बजा बर बिना वो रोग को भूल बीमार हो जाए। પછી એક જવાન પણા કમાઈને આપને ગઈ માયા को गुण बचे धन माल बनानो जमी बनानी बेरा बनाना बच्चा जीवन ये गुणिया का माया ना बेरा अपने जीवन चल रही है। और 30 गुणियो है राम भजन के लिए कृष्णदास महाराज कहें क्यों राम भजन रो खुर खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो भाई रे भजन रो खुर खुनियो मारा सिमरत माने खूब दियो राम भजन रो खुर खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो और रंकार वालो पुर खुनियो मारा सतगुरु माने खूब दियो भजन रो पुर खुनियो मारा सिमरत माने बोल बन बोलते पाछे गए ये बात का तवा देवा कैसा राम भजन रो खुरखुनियो मारा सतगुरु माना। अब 30 खुरखुनियों की शुद्धि हो रहा सतगुरु महाराज अपना तो बेटा राम नाम को सुमरण करिए शास्त्र। अब वो खुरखुनियों मिलियो ना तो वो माया वालों खुरखुनियों कोई जुटो लाग गया। अब संत जो भजन करे दिन कोई कहते कि तो भजन छोड़ दियो तेने करोड़ों रुपए दिए वहां नाश कोई कहते भजन छोड़ दियो नहीं तो तेने ना सूली पासी गया वहां तो भी संत यही नाश आहियोड़िए हर का राम जी को भजन करता। तो कोई राजा ने का कान पर दिया तो वो एक उन्हीं तो ज्ञान पकड़ियो है कोई देवता न माने कोई काय नहीं खाली राम राम करे और आपने ना समाज में गलत संदेश दिए। राजा का राजा में राजा का क्यों क्या कर राम ये राम नाम छोड़ राम पास का क्यों है अजी महाराज बात ऐसी है मुंह इन्हें छोड़ दो चाहूं ना तो ओ मने न छोड़े कारण ओ क्यों तो ज्ञान क्यों ना कि मुंह तो छोड़ दो चाहूं ओ मने न छोड़े तो राजा तो भाई हेठ बढ़े ना राजा करके तो मारी क्या नहीं माने चलो इसको के पास एक कोठड़ी के मायने बंद करियो और कोई अंसर मत दो और मीना खान करो। अब भाई 33 दिन को हुक्म चला दियो 33 दिन बाद के बाद कोठड़ी के बाहर काट दियो और भाग दियो ना
और ना मौत की सजा सुनाई। प्रकार राम जी बेट और डिमर भजन का पड़ा गया हरी इच्छा भी आई तो महाराज से करो अच्छा संत के पास नहीं रहे तो भाई ये हमारी बात नहीं चाहती काय बोला राम जी के भरोसे। अब विज्ञा अडिन में भजन करवा विज्ञा अडिन 33 दिन पूरा हो गया। राजा की ओर भी कोठरी खोलो और अब तो वो मरमुरा रूप का जो दिन बात आपको संतरी चार दरवाजे खोलियो करके राम जी बयान का बयान बेटा भजन कर दिया आलाप किया। चेहरा पर कोई विकास ही बोला वो चलो देख बजल गया राजा साहब जुलम बजा वो तो तैयार है राम राम करियो। राजा खुद आया और देख गया तो तैयार राम राम करियो क्योंकि हकराम और तन 33 दिन हो गया और तन का भूख प्यास खाए को लगी काय बात वो है महाराज यहाँ काय जो बोल रहे हो तो सुबह ही तो बंद करियो मत आप तो शाम ही नहीं हुई तो पता कौन बात है नहीं नहीं सुबह शाम नहीं 33 दिन बीत चुके हैं तो भाई मैं तुम्हारा राम जी बजना बेचो मन तो कोई पत्तो बोल चाहिए लोग इधर ही तो यहाँ लागे वाले 2-4 घंटे गए बस क्लियर है प्यार करा सारी गति तू जाना भाई राम जी की पर एक बात है अब तुम्हारा राज में बता है राज तो भी हो ना पता है देश निकालो गया तुम्हारा तो क्यों वो अच्छी चिंता है आप मतलब राम से करना राम जी रात ही डरे जा बैठो गए तो गया कब से किया साफ के राम से कथा तो लंबी हो जाए तो केवल मतलब अपन आ रखो यानी को सिद्धांत का कि राम जी का भजन के मायने अगर आपका सच्चा तन लाग गया ना तो राम जी की भी आपने रक्षा करी आपने भी अपना बोलो हरि सम प्यारा प्यारा को ये नाम लेगी हरि सम प्यारा प्यारा को ये नाम लेगी समझ संभालो ये राम ये समझ संभालो ये राम जीवत परमात्मा देख के समान आप लोग कोई किसी को नहीं संसार के मायने कैसी है ना ये सब स्वार्थ का है चतुर्थ स्वार्थ सिद्ध हो चतुर्थ का अपना प्रेम करे जो स्वार्थ खत्म हो प्रेम सुर नर मुनि जन की ये रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति निस्वार्थ प्रेम कौन करे एक तो राम जी एक महाराज परमात्मा निस्वार्थ प्रेम क्या करे कि परमात्मा अपना कोई गलत काम भी कर दिया ना और बस माफी मांग लिया तो परमात्मा पर माफ कर दिया सच्चा मन माफी मांगे तो और एक महाराज भी अगर आप कोई गलत काम करो और आप माफी मांगे तो महाराज वो काम तो हो जो पर अब माफी चाहो आइंदा बंद न करें वो महाराज भी कहे परमात्मा ज्ञान दे जाएंगे तो ये जो गुरु महाराज और परमात्मा है ना ये दो को ना हरि गुरु दो नहीं जानिए जो संत को स्वभाव है वही परमात्मा को स्वभाव है जो परमात्मा को स्वभाव है वही संत को स्वभाव है अपना दोष देखे नहीं अपना पाप देखे नहीं पापी भी सत्संग में आवे ना तो भी गुरु महाराज की नजर में ठीक है और बोले पुण्य आवे तो भी गुरु महाराज की नजर में ठीक है क्यों कि सत्संग एक गंगा है पर गंगा एक नदी है गंगा नदी आपको नहीं क्या पापी भाई हमारी माने सलाम नहीं करती पर पापी भी जावे पुण्य भी जावे लेकिन ना आपने सत्संग सुना और बस सत्संग का बचने पर कायम नहीं लेवन ना वो दोष आपने गुरु महाराज को बोले संत क्या भक्ति मर्जी हो तो की अरे जे दार मनोवर नहीं ठिकाने उस दोष गुरु मत की गलती तो आपने दोष आप गुरु महाराज ने तो महाराज के वे आभार माने
महाराज आगे फरमाया कि दिया वेद सहित ले राम नाम तत्सारे या बिन गुण सब और हेर सो सर्व माते मारे। सदगुरु महाराज ने वेद सहित राम नाम का भजन करवाकर निज नाम सत्सवत की प्राप्ति करवा दी। इस साधना के अलावा दूसरी साधना और भक्ति इसके बराबर नहीं है। महाराज का वचन का ही एरिया है कि गुरु महाराज अपने सुमरण को भेद दियो, भेद नहीं रहे ना भाई, तो जो चीज अपने मिलनी चाहे ना आप एक तो भेद भजन करा सांस को राम नाम जीवा बिको बहुत अलग है। एक जो राम राम के यहाँ नहीं करा पूजा राम 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 तो भारत दूसरे गुणावन राम 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 ये तो क्या हो गया जब खेल के मायने बीज अपने उछलना पाए बाहर उछलो तो बीज है ना तरह से बड़ी उड़ लेती। और एक जो सांस उशास मायला सांस में दो ही बैठ रहा सुमरण करा वो सुमरण है तो क्या है या उमरा काटा उमरा काटे तो कुछ नहीं हो गए एक दाना का 1000 दाना बढ़े और एक जो 12 पीढ़ी हो तो भेद दाना नहीं वो भेद कटे हैं वो भेद संतकन वाली की होगी संतकन बाकी भजन को भेद हो नहीं भाई। और जब तक वो भजन को भेद नहीं मिले ना जब तक आप भक्ति भक्ति करो भाई परमात्मा की है ना प्राप्त नहीं कर सकते। सुख मिले पत्नी सो पावे घर बन छुटे हो सुख मिल जाए पत्नी मिल जाए राजा बन जाओ महाराजा बन जाओ इंद्र बन जाओ ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाओ लेकिन जन्म का मरणो नहीं छूटे। जन्म मरण क्यों छूटे जब अपना सच्चा संत मिले निर्मल संत मिले तो केवे ज्ञान को भजन करा जद जन्म मरण है। संगत की जो ये निर्मल सा तेरी मरिएगी संगत की जो ये निर्मल सा तेरी मरिएगी जन्म मरण मिट जाए ये आवागमन टल जाए आवागमन टल जाए कदर जब आपने निर्मल संभाली भजन करवाड़ा सब की इज्जत। अब भी संत की परख करना जानकारी करनी बात तो आपने जानकारी है ही गुरु महाराज का ही वेद भजन की तो गुरु महाराज का जो विधि ही भाई आज आप लगने में कहना लगे भाई तो जो गुरु महाराज है ना जो पहली का संत जो भक्ति कर और परमात्मा की प्राप्ति करी वे संत लिया जो कोई गिलो आपको पकड़ो ना आप दूसरे को नहीं पकड़ा अपना मुंडा करना एक गाइड है वो रास्ता बता रही हो अपने ये रास्ते चलना है फिर भी आप कहना नहीं साहब दूसरे रास्ते ढूंढो अरे ढूंढा उम्र बीत जाए और आप चलने को ना चढ़े ले जाओ हाँ उम्र तो यहाँ जाइए ज्ञान हाथ के मायना बालू लेता पा मोटी भर गया प्रेम का कण हाथ को किस बार आते ना धीरे 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 खाने लगे जो श्रद्धा को ली ओ सर पे जाओ सीधे जो श्रद्धा को ली ओ अंशों ने गेट से तो आ उम्र आप यहाँ अगर खोजबीन में बिता गया ना कि आ सत्संग बढ़िया है वो ज्ञान बढ़िया है गुरु महाराज बढ़िया है इस चक्कर में रह गया ना धीरे धीरे उम्र ही बीत जाए पता है आप व्यक्तिगत क्या है तो भाई रस्तों पकड़ियोड़ो है ना आपको वो बिल्कुल ठीक है बस धोखो मत रखो कोई संदेह मत रखो और परमात्मा की कृपा हूँ और जिस चीज मिली उसकी साधना करो भजन करो और हमारा को प्राप्ति करो फिर न मिले लो अगर आप गफलत में गवा दियो ना मान को जन्म मेरा फेर नहीं जाता वो मान को जन्म जो हीरो है ना हीरा ने मत गमाओ भाई वो अगर बीत दियो ना तो घना मसला
जुगान जुगत तक रोमा तो 5 मिनट में भरो कोनी ओ तूने हीरा जैसो जन्म कमायो रे भजन बिना बावरिया ओ तूने हीरा जैसो जन्म कमायो रे भजन बिना बावरिया ऐसा हीरा जैसो ओ बार बार हर सत्संग के मायने आप को जरूर क्यों क्यों तो ओ मन में जो कोई हीरो है इनका दिमाग क्यों ना अगर एक बार आप गवा दियो ना वो घणो भूखो है शुरू को बंद पचा जुगान जुगत तक आप पछतावा ना तो भी आ चीज निकाल दो ना और बाहर जब आप बिल्कुल सच में रह रहे हैं भक्ति तो काई है संत तो हर पुण्य का ही कहवे ना कि पुण्य का नहीं आगे पुण्य का धारण करेंगे आपको गवाही इस समय ना इस समय को पांचों भाई के बाद एक सांस भी जो निकल गया अपनी तो भी अच्छी ना हल रे हल साई राम भजन बिन सांसा जावे सो सब देत मिलाई अरे जल्दी करो हल को मतलब का ये मारवाड़ी भाषा में जल्दी करो जल्दी हल रे हल साई राम भजन बिन सांसा जा रही है आ सब देत मिलाई आ सारी देत में जा रही है इना काम में लेनी है तो भाई राम भजन में लाग जाओ सत्संग में लाग जाओ महाराज आगे प्रभाव बर्मा विष्णु में सलेर सगत शून्य असमान 5 तत्ता सु परेर सोकर कहे बकान बर्मा विष्णु महादेव शक्ति शून्य आसमान 5 तत्वों के परे जो पद है उसकी सतगुरु महाराज ने जानकारी करवा दी यानी इसका ज्ञान करवा दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश क्या नीचे महाराज कहेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति शून्य आसमान एक के भी परम जो परमात्मा है देखिए जानकारी महाराज कराते हैं आपको जगह हाल नहीं बेटा हाल तक ना देवराय को छुट्टियां अपना भजन करता करता 20 साल हो गया कोई 20 साल और हाल तक ना जगह जगह जा माता न मारी अरे पत्थर पूजन से हर मले तो मैं पूछूं मोटो पाड़ नरेंद्र बात खारी लागे ज्ञान चुके हुए माता देवता है तो ताका देवता है अपनी देवताओं गुण गतोगे जरूर हो संत का ही एरिया संतन का देवताओं का दुश्मनी तो दुश्मनी खोल लेकिन संतन सिर्फ खाली अतिरिक्त विकर है क्या जीवात्मा जो मोको मिले हुई ना इके मायने कमाई तो भगवान प्राप्त नहीं है वास्ते संत केवे और संत केवे देखो निंदा भी सुननी पड़े ले संत बुराई भी सुननी पड़े जगत या के तो जगत संत निंदा भी करे फिर भी मैं निंदा सहन कर लियो वास्ते कोई बात नहीं पर कई संत नाम ने दया है महाराज एक जगह फरमायो मोकुरे दया तुम्हारी रे आवे सुन लीजो नर नारी सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे फंद बड़े ना भारी इस शब्द को उच्चार करियो ये शब्द कह रही है जो मैं मालूम कह रही हूँ हर बात जो कह रही हूँ अब एक हमारे संत की शाखा दे कह रही हूँ संत का की गुरु महाराज की वाणी है कि मोकुम दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी ये नर नारी सब सुनो संतना कि 20 सत्सुरों की भक्ति बिना रे बंद पड़ेगा भारी भी परमात्मा की अगर आप भक्ति नहीं करी राम राम नहीं करियो ना आपके जार भाई फंदा फाड़ी आपने भी फंदा लाश दबाया तो संत के वे तो संतना काई लालच काई संत अपना काम कर लियो अब क्यों ऐसा संग करे क्यों राम द्वारा बढ़ावे क्यों अपनों किराया बड़ो लगा रोटे जावे इनके पीछे सिर्फ करे तो स्वार्थ है संत को कि कोई जीव राम जी का नाम में लाग जाए तो कल्याण हो जाता अब इनने भी अगर ते मान लो भाई कोई स्वार्थ है स्वार्थी है संत मान बाकी संत तो है ना निस्वार्थ है
सर्वर संत जन चौथा वर्ष में परमार्थ के कारण चर्चा उदारी महाराज आगे प्रभावित आगर पीछे मध्य में जे तिरियाज तुम्हाई सो मंतर हरि नाम है दूजा रे भरम कमाई जो शब्द वाणिज्य ना कत्ता बरस हो गया सुनता बड़ी सुन खाली है ना कान में काट लिया हो धारण निकल लिया थे कहीं देखा है ना मनी बड़े मान की बात हाँ यहाँ सब चला के नहीं आ रहा है कहीं के लिए महाराज आगे पीछे मध्य में जे तिरिया जुगमाई अरे पहली आबाद और आगम जो भी संसार सागर उतारी ना वे सब की परमात्मा का नाम उतारी परमात्मा के नाम के अलावा जो कुछ भी नहीं कर लिया हो सबके सब भर सभी ब्रह्म बता दिया महाराज एक पद्म खाई क्यों आपको पद बोलना हमेशा याद कर भैया पर इनको कभी विचार नहीं कर महाराज का पद है तुम भी न आनयो नहीं दारू तुम भी न आनयो नहीं दारू तन मन जीत पाची सोई मारो तन मन जीत पाची सोई मारो तुम भी नया और नहीं दारू तुम भी नया और नहीं दारू तुम्हारा तो केवल हे परमात्मा थारे बिना मत और कोई आपको आपका गए हाँ सुब्रमण्य महाराज का चेला हाँ शाह गाड़ी जी को ज्ञान है मगर सुब्रमण्य नियोडो है और आपने कहा आन है खुद ही विचार करी थी मैंने कहा खाली एक राम जी पर है भरोसा करो और कोई भी है भरोसा सबका मन मुझ जाओ है नहीं वाला थोड़ा तो वो भी करना तो पड़ी ना नहीं तो मार के इको मतलब भी परमात्मा तो बना लियो आपको कमजोर इन्हें समझ लिया आपको मोटा यार एक पतिव्रता स्त्री देवे पतिव्रता स्त्री पति पर पूर्ण विश्वास करे बिल्कुल डरवाई जरूरत है एक जो पतिव्रता होना पति के शरण में भी है लेकिन पति की भी सेवा कर रही है पति कहते हैं ना दूसरा को आलू भी है ना नेड़ मिलावे तो आप बताओ थे कि भी भाई को पतिव्रत तो कोनो सही है कि गलत है बस सत्य हो सकेगी जो परिणयोड़ी तो है लेकिन पति के अलावा दूसरों भी नेड़ मिलावे वह भक्ति सही है कि खुद जाना नहीं बहुत तो गलत काम है क्यों भाई पति तो पति है अगर पति को दर्जो कटे ही संसार में बोलना तो परमात्मा के बराबर दूसरा को दर्जो बोलना गुरु महाराज के समान दूसरा को दर्जो बोलना तो दारिना पे ना सुनते कई वर्ष भैया धारण करियो अब समय वो आइयो धारण कर और भक्ति में लागो सुनते गीत क्या कई वर्ष हाँ राम नाम सत मंत्र है चौथा पद को जाए और मंत्र तीनों लोक में और भाई अगर अपने यहाँ नहीं रहना या एक धारण करियो कि शाम भाग्य परमात्मा भक्ति को जड़ पर माके संसार में आओ जानो और सुख दुख का पेड़ा खाता रहना माके ध्यान बैठी तो चलता रहो भाई कौन चल लेकिन पच पछतावा कदर अंत समय अंत का हाल पिसता सिरे मांदा अंत का हाल पिसता सिरे मांदा अंत का हाल पिसता मेरी रे शरण हंस सो आसी मेरी रे शरण हंस सो आसी सोयानंद पद पासी और सकल विसता सिर बांधा
सकल विश्वास से बांधा और सकल विश्वास सकल को मतलब आगे पूरी संसार गुरु महाराज ना कोई डर को ना है तो छोड़ जाड़े कहता क्यों कहते सब पछतावला तो क्यों नहीं पछता है गुरु महाराज ज्ञान रूप बोल दिया सदा रूप का ही मेरी रे शरण हंस सो आसी मेरी रे शरण हंस सो आसी सोयानंद पद पासी और सकल पिसता सिर बांधा। हाँ महाराज क्यों अरे मारी शरण में आई ना बे हमरा को जाए बाकी सब पछताई चले अब मारी को मतलब क्या गुरु महाराज में का ये करा क्यों नहीं गुरु महाराज सतारूप बोल दिया यानी मारा ज्ञान की जो शरण ले मारा सुमरण की जो शरण ले मारा ये राम नाम की जो शरण ले वो आने बाकी सब पछता संत का शब्द ऊपर करियो संत की वाणी की पर करियो सदगुरु सुखराम जी महाराज यार भजन करियो दसवें द्वार छोड़े खुलियो तो ज्ञान आवाज हुई अब सब जाना अब 5% करिया शाह सुखराम महाराज को खुलियो अब बाहर को तो क्यों नहीं यहाँ की आवाज क्यों नहीं हो रही महाराज क्रिया ज्ञान का भजन आपको क्रिया 18 गृहस्थी में ज्ञान भजन किया ज्ञान आज आप करो आपके भी तो चुके जान छोटी मगवाड़ी की सास सी गए पर महाराज भजन किया ज्ञान भजन कर देखो अब महाराज को ओढ़ कर बचाओ तो महाराज के तो छुट्टी आवाज हुई दसोदा हुई ज्ञान को बदल हो गए महाराज को डालो नहीं कौन करे आज तक बार-बार सड़क पे बोलते पर हाँ इनमें एक भेद है कैसे बयान तो छूट गई आवाज पानी हो गया लेकिन महाराज को शरण लेवा वजन करा तो दसवें द्वार खुलबा को और अनुभव अपने जीते जी अन्य संतन हो जो को सपना जीते जी अपन मालूम पड़ जाए अपन दसवें खुल गयो अपने हृदय शब्द को अनुभव हो रियो है आ महाराज को क्या कर रहे हैं आपको है जी हाँ फाल तक तो आपनो ससुर बेट बागा चल चल पूरा बनाया सही बात है आपको संतर की ओर कर बचावा फिर संत ये जान ही आपको बचावा तो अरे भाई साधना है ना साधना करो साधना को फल मिले आप पर नेम धर्म तो रहना कच्चा और फल मांगो पूरा को दोनों बात नहीं पहले अपनो कर्तव्य निभाओ अधिकार अपना मिल जाए आप कहे अपना कर्तव्य तो निभाओ अधिकार चाहे अधिकार तो पूरा संत नहीं जानो अधिकार मैंने मिलना चाहे और आपको अधिकार नहीं है देखो अधिकार भी तो पूरी गई कर्तव्य की तो कोई बनना मांगे जैसे जो कहा कर्तव्य तो वो नहीं मांगो हाँ अधिकार तो पूरा जोश क्यों महाराज आइए अपने एरिया आप लोग करते भी गाइए राम भजन करो नेम धर्म करो जो गुरु महाराज का बच्चे ने दी भी धर्म के अनुसार आप रहेगा अधिकार तो अपने आप ही मिल के भाई यूज कर महाराज आगे फरमाओ मोकुम सब समझावी यार सतगुरु सिमरत आई मैं बूझो सो सब कयो और भरम न राख्यो माई सदगुरु समर्थ ने मुझे सब समझाया मैंने जो भी पूछा उसका सही और सार्थक उत्तर देकर मेरे भ्रमों को दूर किया किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी आपका जो भी पूछे ना बिना अच्छी तरह गुरु महाराज आपको समझा और आपको भ्रम दूर करें एक बार नहीं थे 10 बार पूछो तो गुरु महाराज की आप मेहर है क्या आप जो कुछ भी पूछो तो आपने सही समझा दिया किसी तरह की कमी नहीं रखी और आपका भ्रमना दूर कर दिया 3 लोक निर्णय किया भांत भांत गुरुदेव तब मेरा मन समझिया क्या ब्रह्म की सेव गुरु महाराज के रिया हमारे देवदास जी गुरु महाराज 3 लोग गुरु निर्णय कर दियो
कि आ भक्ति अड्डा तक जावेली वा आ भक्ति अड्डा तक जावेली इको वेद अड्डा तक है और आ सत्स्वरूपी भक्ति इसको हमारा जाए तो इन्हें केवल निर्णय भांति समझाया अलग अलग अर्थ समझाया गया तब मेरा मन समझ गया राज महाराज के तब मन है ना समझ बात कि भाई इको भड़का इको और लगिया ब्रह्म की बस में वही ब्रह्म का नाम ना परमात्मा का नाम ना सेवना का बना लिया बिना के बना लिया इको सुमरण जहाँ दिन सुमरण लग्या निस दिन दारू धारे चेतन हुआ पल तो ये मेर जागिर नाड़ विचारे जिस दिन से सांस सांस में भजन करने लगा सो भजन दारोदार होने लगा दो पल में चेतन होकर नाड़ी में संस्कृत का अनुभव होने लगा महाराज के मैं भजन में लागने लगे जब भजन दारोदार किया तो दो पल के मायने मन अनुभव हो भाई थाना हकीकत में से बताऊं जत्ती आपने ज्यादा लगन जब तो ज्यादा भाव जब तो ज्यादा प्रेम गुरु महाराज का ज्ञान में रही ना बल्कि जल्दी मेहर आप क्यों ना गुरु महाराज कृपा राग्यो गुरु महाराज मेहर राग्यो दया राग्यो ए दया मेहर कृपा ना केवल कोण बोले मुंडा केवल आपे तो कोण बोले कृपा दया मेहर कद होवे जब आप भाव प्रेम होवे के सुख राम मेहर सतगुरु की के सुख राम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घट आवे इन विद धाम ने अंचर जावे इन विद नाम ने अंचर जावे उलट आहत कर जाए महाराज के सुखराम मेहर सतगुरु की प्रेम उमंग घटा है बा मेहर गुरु महाराज का तो है जब आपने प्रेम उमंग आए भाव वाणी तो भाव जल्दी प्रधानता वाणी ना तो जल्दी काम हो बार तो मोदी ने की बात नहीं क्यों ये ऊर्जा है ना इसलिए अब हाँ बुरा राज बार 3-4 महीनों थोड़ा ज़्यादा जुड़ा दुआ दिखवा भी आ गया ज़्यादा भाव बढ़ गया आज पहली में खाटू श्याम की खाटू श्याम जो पूरा होता है ग्रेनाइट फैक्ट्री कोई श्री श्याम फैक्ट्री का नाम लेकिन एक प्रेम उमंग और गुरु महाराज ज्ञान में बार 3-4 महीने में अत्ता दृढ़ता में भजन कर पा लग गया और बाहर 5-10 दिन भी मन मिल गया बाहर किया गुरु महाराज अट्ठे दशद्वार का मना वो और मेरे को भजन दशद्वार के मायने अब 1-3-4 महीने के मायना भक्ति करिए पूजा करिए बात वाले के मायने पहले दिन लक्ष्मी जी पूछता पड़े बाबा ने जाता है कि मैं 11,000 21,000 रुपया बाबा ने देता पूजा पाठ करवाता और बाहर जो है ना ईद वाले दिन वहाँ पे खोलने जी गई तो देखो मैं रांची दरबार कहता दिखे अगर हो गए तो बात भाव की बात होता है सुबह दिवाली या सुबह 7:30 बजे मन फोन करिए राम जी का फैक्ट्री चालू और आपने पूजा पाठ आपने सब विधि ज्ञानी तो का विचार है कि मैं लक्ष्मी जी काय को पूछना मैं तुम्हारा राम जी नाम को सब मिल गयो और आनंद भी आ रही और सब कुछ बर्बाद आप चलो बेका पूजा घर में आपने गुरु महाराज की तस्वीर लगाने लिए गुरु महाराज की वाणी रखने लिए संतोष भाई जी की तस्वीर लगाने और कोई बामना नामना की नहीं और सिर्फ खाली ले जा में ना कि बामना मैं बड़े गुरु महाराज की आरती कर ली पद बोल लिया 10 मिनट सुमरण कर लियो और बाकी बस मार गया अब वो प्रेम भाव 3-4 महीने के मायने तो प्रेम भाव की दृढ़ता आज मेरे दशद्वार पर
शब्द को बदल नहीं हुआ नहीं है, लेकिन दशरथ द्वार पर मेरा अनुभव हो रही है। अब आप लोग विचार करो कि आप लोग कटे कभी है, अगर आप शब्द को ठाण नहीं पड़ रही, अगर गुरु महाराज का ज्ञान में कमी होती ना तो वे आगे ने कितना मन को आगे क्यों मैं पीछे बोलूँ पेट के मायने क्यों महाराज का बोलना तो आप लोगों ने मैं वाणिज्य साक्षी एक शोधनकार क्यों पूर्ण विश्वास करो आप कि गुरु महाराज का ज्ञान में कई पराक्रम है, लेकिन मैं शरणों पूर्ण तो दारो आप तो पूर्ण विश्वास ही करना काम है भाई, काम बढ़वा के लिए तन मन धन पूरो अर्पे जित काम बढ़े केवे केस बराबर आतरो जे जनरा के कोई तो आप कुदरत ना बने ये सिर कुदरत हो। अरे गुरु महाराज ने अपना अगर केस बराबर भी आतरो नहीं क्यों कोई फर्क आई क्यों तो भी आप कुदरत न बने। गुरु महाराज के खाली पण लगाई हुए नारद जी गुरु महाराज बनाया था हो पण ना जा रहे चौरासी आप कट्टे हैं तो आप खुद विचार कर लीजिए काम से आगे महाराज फरमावे कि सबकी मत इन शब्द की रे कान लगे कहूं बढ़ाई पकचारा जुग एक मेर गिगन पहुंचा जाए। सब पराक्रम इस सत्शब्द का है, सब पराक्रम इस सत्शब्द का है। इसका कहां तक वर्णन करूं, जो नेचर आपने प्रकट हुआ है ना महाराज बताया जीवित हो इस शब्द में कई ताकत है कई नेचर में पराक्रम है, इको तो भाई पराक्रम के बात नहीं धरती आकाश से देना ठेरिया बोला ना जब ये नेचर की ताकत शब्द की ताकत को ठेरिया जब सृष्टि करता तो ब्रह्म तीन लोग बड़ा बना गया ना तो धरती आकाश ठहरे ही बोलना सिर्फ क्यों कहीं करा क्यों भी शब्द को ध्यान करो इस शब्द का पराक्रम आज है ना धरती आकाश तक ठहरे। महाराज के इनका मैं कहां तक वर्णन करूं, 12 वर्ष और 4 पक्ष यानी 2 महीने में गिगन यानी केवल पदानंद में पहुंच गया। गुरु महाराज ना 12 वर्ष और 4 पक्ष यानी 2 महीना लग गया गिगन में पहुंचा। आप क्यों जो गुरु महाराज तो उसमें क्या लग गया और आज का जो फटाफट पूछे शंका है क्या तो 4 महीने में गुरु पूछ गया और गुरु महाराज को 12 वर्ष और 2 महीना क्या लग गया। गुरु महाराज को काम पूछ लो आपका काम पूछ लो गुरु महाराज को काम का ही हो रस्तो बना जहां कोई भाई हाँ पर बयान गुरु महाराज का ही जब नाभि में एक शब्द आयो ना नाभि के मायने निरंकार हो रग रग रूप में आनंद आयो ना तो गुरु महाराज ना तो आनंद आयो भजन में आगे ध्यान लगावे करना उठे भजन करना 12 वर्ष तक नाभि में ध्यान करो। और पच भाई एक तो है ना बाहर कोई रोड बनावे जब तो समय लागे 2 वर्ष लागे 4 वर्ष लागे बाहर अजमेर जयपुर की रोड बनी से 2 साल लागे बना पड़ा तो टाइम लगे पर डे टिकट कटावा 2 घंटा बन जाए हाँ समझ लो बना पड़ा तो 2 साल गया और आपको जो पूछ रही है जो 2 घंटा पहुंचा। तो गुरु महाराज तो विषाद आकर एक एक चीज की कवड़ खोल ली और आपको समझाया वजन ज्यादा की आपने तो सिद्ध है टिकट कटाओ अमरापुर चालो टिकट खींचो राम नाम में धारण करो सुमरण करो और पची रस्ते गुरु महाराज की मेहर है। बार बार बताऊं संसार के भाई ने बाहर 27 महाराज की चाल ली संत के ही है सब संत नमस्कार है सब संत बड़ा है आदरणीय है लेकिन सुब्रानी महाराज का जो नाम ने धारण कर वो भजन कर लिया बिना नेंसर को अनुभव हो रही हो कंट्रोल बाकी नेंसर को अनुभव दशरथ को अनुभव तो इस चीज को आप फर्क करो कि नेंसर में ही ताकत है जो पिछम देश पिछम उलट और दशवा खोली बाकी सब दशवा के भैया नहीं भाई दशवा के 12 को निकले भक्ति को भेद बता रही है अपना।
अब हमेशा का चेतावनी के और हमेशा का इन सत्संग में लागू करता के थोड़ा आगे भी तो बर्डन भाई का ना हमेशा खाली सत्संग होनो जाओ पाचा सत्संग होनो जाओ भक्ति भक्ति तो काई मानो राम राम ये तो बोल दिया यहाँ काम चाली अब ते राम नाम लागजो अच्छे बीच को के ना अच्छे बीच लागजो को जब अच्छे बीच राम राम में लाग जाओ तो सत्संग में लाग जाओ दो काम पकड़ियो वैसे नहीं ताकि अट्टे भी कोई घाटो को ना के राम जी और आगे तो खैर जेबा में नहीं लोग पढ़ लो दोनों सुधारना है तो एक काम करो किसो कर सत्संग राम रट रसना कर सत्संग राम रट रसना कर्म कटे सब सार कर्म अपना काटना है तो कर सत्संग राम रट रचना ये रचना यानी जीव से राम जी को रटन करो सुमरन करो आप ढील का ही करा संसार का काम में ढील करा ढील करा तो भजन करा राम भजन में ढील करे रे कर्म में ताकीद कर्म की केवल संसार का जो कर्म है ना इमत ताकीद ही करा इके मायने ढीला नहीं रहता लेकिन संसार का काम भाई ये निपटाओ भजन भजन तो साइड में है पार्ट टाइम समझा समय मिले तो कर ले नहीं तो काहे भजन करे सुख से महासे हाँ भजन करे सुख से महासे तन को हकीकत में यहाँ पर संसार का काम की खातर तो आप रात भोग लिए बल्कि के देखते हो दो 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 का पोस्ट का भोग दिया भाई भजन करवा बैठा और थोड़ी घूमगा बल आ गया तो श्रोवनो वास्तव काल का है अब देखो कब तो भर गया अब कोई कह नहीं कि महाराज हम काय करा मैं कर वो तो छावा पड़ काय करा भजन हो गई कोई भजन करवा बेटर मान नींद आ रही है मन भी डिकोटी जा रही है काय करा कर वो तो छावा आप अगर नींद आवे तो आने दो मन डिम जावे तो जाने दो आप लोग काम एक ड्यूटी बनाइयो ऐसा के ड्यूटी समझ कर करो भी जाना पकड़े कोई फेर में जावे ना भाई ना कोई मतलब को ना आप बड़े मन लागो चाहे नींद घटो तो आपने तो भाई जानो बड़े हाजिर मत जाए आप बड़े ताकि मन लागो चाहे मत लागो है ना बड़े काम निवड़े चाहे नहीं निवड़े भी मतलब है कोई मतलब को ना आप तो जा हाजिर होगा चले आप निकल का चालू यहाँ नहीं कोई नेम बनाइयो एक तो राम राम बैठना है अब तक मन लाग रही हो तो ठीक नहीं लाग रही हो तो ठीक की शुरुआत की गई है और तो नेम बना ज्यादा नहीं तो एक महीने नेम बना बैठ जाओ अब मन भी लागी तना आनंद भी आए तो शब्द को अनुभव भी हो सही बात बिल्कुल सत्य है सही बात लेकिन आपको नेम धर्म रखो नेम धर्म परसा खाती जी के मेड़ता हूँ आगे कलरू गांव आगे पिता के दर्शन की क्रिया में भी कलरू गांव के मायने एक परसा जी खाती है गुरु महाराज मिलिया वेद के वर्षा जी यहाँ भजन करना कितना करो तो महाराज 3 घंटा तक पहले कहा हुआ पक्को नहीं पक्को अब भाई नेम बना लियो भाई कि भाई शाम के टाइम में समय हो समय मान ये 3 घंटा आपने राम जी का भजन में देना है बाकी पूरा संसार घर करना है क्यों क्या घर बनी कत्तो ही काम हो गए अर्जेंट वर्जेंट रिश्तेदार आवे चाहे कोई मन की मरे तो मरे ये 3 घंटे बाद मन कोई नहीं जता होता कोई हिलो नहीं पाड़ो ना वो में बैठू राम जी का घर कल पटा दी घर का अब नित नियम वजन कर पाला अब जब जी चीज ना अपन नियम पकड़ा भाव पकड़ा बिको फल अपना होवे पक्को मिली तो अपनी कशी दियो कशे नियम ना सच्चा मनो पकड़ियो बिको फल जरूर मिली अब महाराज तो भजन करवा ला गया आनंद आबा ला गयो अडिन बडिन हा एक देश में राजा फिर राजा गई अट्टे रास्ता में निकल दिया और राजा का जो रथ हो ना लकड़ी का पहिया हाथ भी पहिया कमाई नो एक पहिया कमाई में रख लो
ये जो दूरा रहे ना और टूट गया और मन में गड़बड़ होगी 1000 का खाती अड़ी राजा का भी संतरियन क्यों कर संतरिया जाओ ये गांव के मायने को खाती वैसे नहीं ले रहा हो हमारा रथ का पहिया ना ठीक है अब खाती वही परसों थी जीटे में गया जीटे में कमाई ना पे बजना बेटा वही राजा इंतजार क्यों के वो प्रसाद जी कटाए क्यों सारा राम कर दिया वैसे कर दिया हाँ तो बेल क्यों राजा जी का रथ को पहियों खराब हो जो जाने ठीक है मैं आज रोड क्यों के महाराज अब बाहर तो मैं बजना बेटा बाहर तो मैं भी नहीं कैसे तो बजना 3 घंटा पहले उठा को नहीं तो मान लो की ओर है 3 घंटा और बिल्कुल कुछ भी हो जावे पर मने मान के ती संतरे का कोई अभिमान है राणा बने की राजा बोलते हैं राजा सुबह ना होली पर छोटे लो राजा फटाफट से जाओ मैं क्यों सामने चल तो तेरा राज की आगे नहीं मानो आए मान लो क्यों मैं तो भाई राजा भजन बेटे नोटा माको की है मैं तो बेटा जाओ तो राजा तो संतरी रीश में आपा से गया और मन में जाता है ना शिकायत करनी राजा ने और कहना मांगे हो जाएगा लेकिन परमात्मा का जो भजन करे भाई सच्चा सच्ची भक्ति करे अभी की रक्षा कौन करे अब बे तो मन में यहाँ सोच जा रही है राजा शिकायत कारण सदा निर्मामा अटिन परमात्मा पेली ठीक है पाँच संतरी गए प्रसाद जी को रूप बना लियो हाथ के मायने में बसोली वसोली जो भी हो जा रहा है सब पाँच आवा लग जा रहे हैं अरे ओ भैया डबो आजो आजो मुंह कटे जाओ तो रेस्क्यू करो चालू रहा बोला तो ठीक अब भाई जे बेटे किया और जार को रथ को पहियो है ना अटीला पहिया के मायने तो अलग अलग धूरा बना गुड़ाई करे जॉइंट हुआ ना भाई गुड़ाई के मायने लकड़ी और अटी तो भगवान ही पेड़ के मायने लकड़ी काटी चीर चुरार बना के लकड़ी में बिल्कुल गोल राउंड जहाँ टायर रहे जहाँ जॉइंट होती पूरी कटे जॉइंट होता एकदम फर्स्ट क्लास पे बनाते हो ठीक साहब राहत ही दिखी को राजा साहब कर दियो तो पहियो ठीक जाऊँ मैं हाँ जाओ चले अब रथ को पहियो चाले ना चले अब वो पट्टी ना तो एक पहियो तो बिल्कुल स्मूथ चाले और अड्डी जो वो दचकावा के बाद वो पहियो वो कारीगर शानदार है बहुत बढ़िया पहियो बनाए सुबह उठता जा जांच करी तो पहियो में फर्क नहीं वो वर्षों से तो वही कारीगर वास्तव में शानदार है संतरी में मजा होता है संतरी जाओ प्रसाद जी बुला जाओ ई बेड़ा ने गिर जान डिगा नो अट्टिन भाई वजन मुंटिया घर का क्यों अगर रात का यान बात हुई राजा संतरी आया तो बुझना बेटा वो कह रहा भाई राजा है वो सजा जी क्या कर कोई बात सुबह हुई हाजी संतरी आ गया संतरी आ के प्रसाद जी कटो राजा साहब बुलावे घर का क्यों आ क्यों क्यों भाई जाओ भाई प्रसाद जी गया राजा जा राजा तो खुश हो गया कोई नाराज को आर के प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें रात का पहियो बहुत बढ़िया बनायो ओ कोई पहियो ही तो जुड़ा और बना जो आ रहा बहुत बढ़िया हां देख देख प्रसाद जी आया जोड़ गया ए राजा साहब सही पूछो ना हां रात को तुम्हारा भजन बेटो मुगद है वो कहे झूठ झूठ बोले तो आयु पर बेटा 3 किलो 10 किलो सारा आदमी किलो में देख क्या तारो बात चाहिए से तो बड़ा किलो काय कियो बड़ो के हे राजा साची पूछो तो मत तुम्हारा भजन बेटो ओ पहियो ठीक कर बता रहे ना परमात्मा खुद आया मारो बड़ा मुंह नहीं और मुंह इन बड़ा भी नहीं सुनिया ये तो कर बड़ा राम जी है क्या बात भगवान कहते ही हाँ थारो रूप बना हम परमात्मा है हाँ तो थारो काम भगवान आ कर दिया है थारो मां शक्ति कटो भाई जब क्यों आशक्ति तो मन मारो तुम्हारा मन नाम दियो वेद दियो मु तुम्हारा राम राम करूं काई नहीं जानू परमात्मा आ हमारी सेवा क्यों कर दिया हमारा काम क्यों कर दिया तो महाराज जाने श्याल कहते ही वो राजा जो देखियो महाराज आज नहीं हो गए मानसिंह का राजा मानसिंह अब वो वेद भी और वे राजा भी वेद ले गए
तो महाराज 3 घंटों नेम था के यानी नेम मुंह पकड़ो नेम का वीडियो में महाराज बे राजा हाथ में पर नंगी तलवार ये बैठता भजन करना आप कहता तो बाहर मुंह खाली प्रसाद जी जानो सरदार जी सुनाई बना आगे कहता क्यों सरदार जी का कि महाराज उसके बाद में ना उस राजा ने भी भेद लिया प्रसाद जी से और बस राजा ने कहीं राजो आई क्यों बचा कि अब भाई 12 किलो महाराज यहाँ नहीं मन भजन करना 3 घंटा मैं भजन करूं नक्की तलवार करना रखा ये 3 घंटे के मायने मारकर कोई भजन करवा जगह है क्या बनना तलवार उसी को मत तो काटूंगा राजा का तो कौन आकर मिलेगा नहीं को यहाँ भजन करवा लग गया अब देखो भजन के मायने दृढ़ता इतनी होनी चाहिए अब वही भजन कर लिया और अटी ना चिट्टे में मुगल का लेकर आ जा मुसलमान तो को और राजा बना मानसिंह है ना पक्का मानसिंह ए मानसिंह जी ऐसे कुछ नहीं सोचो ए ना चढ़ाई कराए मुगल लेकिन मानसिंह जी जो वे वो हारे हारे वो नहीं तो बेना एक भेद दियो कौन गुप्तचर कहते हैं वो राजा जीते में भजन बैठे 3 घंटा ई टाइम के मायने से अगर आक्रमण करो तो राजा है ना भजन छोड़ ना वे टाइम में आपने जीत हो जाएगी इनको गलत भाई झूठा बचाया क्या वो तो बेटो भजन में लड़को आवे को ना ई टाइम के मायने गढ़ पर आक्रमण करियो तो भाई वास्तव में ना वे तो भजन बेटा दिन को गढ़ पर हम लोग बोल दिए तो क्यों ना रखा मैं तो हम लोग बोल दियो राजा साहब ने जगाओ नहीं तो आ जाऊं पर राजा साहब ने जाओ वो जगह मार लिया बेटा जाती मत तो काट अब बगाई जरा संकट में कुछ जब क्यों भाई कोई का इलाज है इन्हें जगाओ तो हारा और इन्हें भजन उठा दियो तुम्हारा छद में कमाने में राजा मान सिंह की राजा की जो माँ माँ क्यों कि इनको बचन तो है कि वो भजन जगाओ जिन्हें मारो लेकिन हो सके मन मानने देकर वो बचता मुँह जाओ जगह अटी मुँह मारो तो मारो कोई बात नहीं कोई मत जाओ पर राज की रक्षा कर बोगी जरूर पच बाप माँ जा कि बेटा वो 12 तो वो ना एकदम तलवार हाथ में घेर या नाड़ी हो गई नाड़ती माँ देखी माँ देखती जिसके माँ आप मन जन्म दे बड़ा हो आपको जन्म मिले सारी जगह बार बार दूर होता है उसी को मत और चलो आज हमारा भोजन दे खंडित करा दे तो अब मुझे क्या करना जाओ लड़ाई कर कुछ लड़ाई कर और ना आराम से अच्छा बेटी माता जी से विश्वास रखो हाँ देखो हाँ क्यों मारू तो कोना देर मन बचना मन बे भले जीत हो चाहे भगवान विश्वास सही अब ये 2 कहानियों के मायने 2 कथा पे सुनिए तो समझे इके मायने भाई विचार करिए तो भजन के मायने विश्वास अब तो होना चाहिए आपने अति दृढ़ता है जब तो भगवान आपने लिए भी हाजिर है अति दृढ़ता कोना ना वो कसर आपने में ही है ज्ञान में तो कोना ना तो भाई अपने आए बात सच्चो कि ज्ञान सच्चो है मंत्र सच्चो है और ये सच्चाई के साथ आप भजन करो तो जो भी संत में हो ना बाई बात आपके साथ भी परमात्मा भी आपके साथ बड़ा जाति प्रमाण हम चढ़िया असमान मेर देखो रे झुक विचार सब नर भुआ जात है मोह माया की लार मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर ली और विचार किया कि सारा जगत माया और मोह में बह जा रहा है महाराज के मोह तुम्हारा भजन अदर कर लियो अब वो विचार करो ज्ञानो उन्होंने याद ला रही हो वो संसार है जो मोह माया की धारा में भेरी जान कोई नदी की धारा में भेवे और 12 तीर पर रहे जो आदमी का सोचे देखते वो भेरी हो कहां बारह जावे किनारा पर तो कोई भाव महाराज को है
तो आप भी अब है ना इस संसार का कर्म में ज्यादा भयो मत। राम भजन में लिव लगा, ध्यान लगा और भजन में लगो और अपना कार्य करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हमारी समाप्ति विराम दो। अनंत सम्राट सद्गुरु सुराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। आनंद सरी सद्गुरु श्री बालाराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम। अब विश्वास तो आएगा ना राम जी का नाम को, तो राम जी का नाम में सुमरण में ताकत है।